शर्मनाक अगर एक शब्द में कहा जाए तो। देश में एक बार फिर से धार्मिक आधार पर पाकिस्तानी होने का सर्टिफिकेट बांटने वाले नेताओं की कतार लग चुकी है। पहले बीजेपी एमपी के एक नेता कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताते फिर रहे थे। अब कर्नाटक बीजेपी के एक एमएलसी द्वारा एक स्थानीय आईएएस अधिकारी को पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। दरअसल कर्नाटक बीजेपी के एक नेता ने आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी। इसने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। रैली के दौरान दिए गए अपने बयान में एमएलसी ने फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी कहकर संबोधित किया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। फिलहाल आईएएस फौजिया तरन्नुम कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की डेप्यूटी कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। उन पर की गई इस टिप्पणी को लेकर संबंधित बीजेपी नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। घटना के बाद राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस बयान को एक संवेदनशील अधिकारी पर धार्मिक आधार पर हमला माना जा रहा है। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने बयान की निंदा की और कार्रवाई की बात कही। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान भी लिखा है। आखिर कौन है आईएएस फौजिया तरन्नुम? तरन्नुम का जन्म 2 अप्रैल 1992 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। यहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और फिर टीसीएस में एनालिस्ट की पोस्ट पर काम किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद बताया था कि 2010 में नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। साल 2011 में सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया, रैंक 307 आई और आईआरएस की पोस्ट मिली। अगले साल फिर एग्जाम दिया मगर रैंक में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद वह नागपुर में ट्रेनिंग ली और होम टाउन में ही उन्हें तैनाती मिल गई। यूपीएससी सीएससी एग्जाम 2014 31वीं रैंक। साल 2014 में फौजिया तरन्नुम ने एक बार फिर यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की और ऑल इंडिया 31वीं रैंक प्राप्त की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वे आईआरएस पद पर कार्यरत थीं, तब उन्हें आईएएस और आईआरएस के कार्यक्षेत्र में बड़ा अंतर महसूस हुआ। इसी अनुभव ने उन्हें आखिरी बार कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। परिवार का पूरा सहयोग मिला और उन्होंने एक बार फिर यूपीएससी को सफलतापूर्वक क्रैक कर लिया। उनकी इच्छा भी हमेशा एक ईमानदार और समर्पित अधिकारी की रही है। जनवरी 2025 में उन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाले देश भर के 22 अफसरों में शामिल थी। बीजेपी नेता की विवादित टिप्पणी। इस बीच कर्नाटक में भाजपा एमएलसी एन रवि कुमार ने एक विवादास्पद बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कलबुर्गी की डीसी आईएएस फौजिया तरन्नुम पर आरोप लगाया कि वे कांग्रेस के दबाव में काम कर रही हैं। अपने भाषण में उन्होंने यह तक कह दिया, मुझे नहीं पता कि क्या वह पाकिस्तान से आई हैं या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। इस बयान के सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और बीजेपी नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।